हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग साधक कैसे हो? आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक परी की साधना, और जो परी की साधना बताएंगे इस वीडियो में बहुत गोपनीय है। और वीडियो में मैं आपको मंत्र, कर्म, क्रिया, विधान जो है स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साधक को चाहिए तो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक गौर से समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे चैनल पे जो भी जानकारी बताई जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य रहती है। ना ही किसी का बुक का, किताब का ज्ञान, ना कि किसी की सुनी हुई कहानी, ना कि कोई इंटरनेट का ज्ञान। वो चीज़ यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड नहीं किया जाता है। हाँ, हालांकि आप लोगों को कुछ साधक का अनुभव अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं अपलोड किया जाता है। ऐसा ज्ञान लेने वाले ही साधक नाकामयाब होते हैं। आप YouTube के माध्यम से, बुक के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, किसी का सुना हुआ कहानी के माध्यम से, तंत्र विद्या के, आप कोई भी साधना करिए, कामयाब होइए, ठीक है। और मैं आपको जो इस वीडियो में परी की साधना बताऊंगा वो कोई भी इंसान करेगा तो ऊपर वाला चाहेगा तो अवश्य ही कामयाब हो जाएगा। और कोई कभी भी कोई भी साधना नहीं किया है, पूजा का सामग्री भी नहीं है उसके पास पूजा का भी सामान नहीं है, तो भी मैं बता रहा हूँ। कम से कम तो उसके पास 150 रुपये जेब में पड़े होंगे। खाली इतना ही कार्य उसके लिए, इस साधना के लिए काफ़ी है। मैं आप लोगों को ऐसा साधना, ऐसा विधि विधान बताने की कोशिश करता हूँ जो कि वो अत्यंत सरल हो और महत्वपूर्ण हो, और कम पैसे सामग्री में आप कामयाबी उठाएं, सफलता का दाहिना हाथ प्राप्त करें, और आपका भी मन चंगा, कठौती में गंगा होए, हर पल आप खुश रहो। हर एक इंसान मजबूरी में फंसा रहता है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास कोई अदृश्य मानुष या अदृश्य शक्ति, कोई ऐसा हेल्प करने वाला चाहिए जो कि मेरे लाइफ में तंगी को मिटा सके, मेरा हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सके, मेरा मनचाहा कार्य कर सके। हाँ, हालांकि बैक माइंड में ये भी ध्यान रहना चाहिए कि मैं नाजायज़ काम नहीं करूँगा, जन कल्याण करूँगा और जायज़ ही काम करूँगा। और वैसे लोग ये मेरा वीडियो देखिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी का बगल में निशान आता है ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कभी भी लाइफ में रहस्यमय जानकारी आप अपने चैनल पे अपलोड करूं तो आप मेरे वीडियो को सबसे पहले लाभ उठा सकें, ठीक है। तो जो इस वीडियो में मैं आपको परी साधना का जो बताने वाला हूँ, उसमें सामग्री क्या लगेगा वो आप पहले ध्यान से सुनिए। देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो बताया गया है परी साधना का, ठीक है। वो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, 10 मिनट में प्रत्यक्षीकरण, चांद देकर प्रत्यक्षीकरण, मुर्गा काट कर प्रत्यक्षीकरण, काठी खोरा में पानी डालकर प्रत्यक्षीकरण, क्या क्या बताया गया है। अगर ऐसे प्रत्यक्षीकरण होता है तो आप मुर्गा लेते फिरो और इधर उल्लू पकड़ते फिरो, कौवा पकड़ते फिरे जाओ जंगल में, ठीक है। एक जो प्रत्यक्षीकरण करने का औकात जो एक तांत्रिक के पास ही होता है, उसका गुप्त विधि विधान जल्दी किसी को नहीं पता होता है। चैनल यूट्यूब पे एक रोजगार है, व्यवसाय है, इस पे तो पैसा व्यूज बढ़ाने के लिए खाते पीते हैं, ठीक है। वैसे आपसे भी लूटते हैं अगर आप फंस जाते हैं उनके जाल में। तो वो मैं आपको बात छोड़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा होगा। जो आपको सच है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तांत्रिक के नाम से यूट्यूब पे किसी को भी कभी भी ऑनलाइन पेमेंट न करें। जिसके दिल पे कोई चीज़ गुजरता है वही इंसान समझ सकता है, ठीक है। अब पैसा आपको जो भेजते हो कहीं पर, वो आपको जायज़ जाना चाहिए, नाजायज़ नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें परी की जो साधना बता रहा हूँ, इसमें जो सामग्री है वो भी ध्यान से सुनिए। 7 प्रकार का पहले मीठा लेना है आपको। मीठा अलग अलग हो, एक ही कलर ना हो, 7 प्रकार का होना चाहिए। और आपको काला डोरा लेना है। सामग्री ध्यान सुनिए, फिर मैं आपको मंत्र और विधि विधान भी बता देता हूँ। 7 प्रकार का मीठा, एक काला डोरा, और आपको लेना है चंदन का पाउडर, और आपको लेना है इत्र,
इत्र सुगंधित वाला हो, और वो 3 डिब्बी चाहिए आपको, ठीक है। इतना सामग्री आपको लेना है और किसी को बताना नहीं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ। आपका लाइफ में जो भी मकसद होगा वो आप पालोगे। ये जो बता रहा हूँ इसका ये अनुभवी साधना है, ये परीक्षित साधना है। ये एक साधक को मैंने कराया हुआ हूँ, उसका कोई काम अच्छा काम शुभ हुआ है, उसका काम मैं आपको अनुभव नहीं, उसका मैं अनुभव आप लोगों से नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इतना सामग्री लेकर घर पे जाना है, किसी को बताना नहीं है, कानों कान खबर नहीं देना है किसी को मैं क्या सामग्री लाया, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आपको घर से 500 मीटर दूरी तक अंतर्गत ऐसा देखना चाहिए जो पुराना एक बबूल का पेड़ हो। वो बबूल का पेड़ गांव का बुजुर्गों का मान्यता हो कि हाँ वो पेड़ पुराना है, लगने में, दिखने में, जानकारी में साधक को भी चाहिए लगे कि हाँ ये पेड़ पुराना है। कम से कम उस पेड़ का उम्र 15 साल से ऊपर ही हो और वो आउट एरिया में हो। आप ऐसे जगह जाना है। ये साधना जो है आपको शनिवार और बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ये साधना है आप शनिवार और बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शनिवार को स्टार्ट करते हैं, आप बुधवार को स्टार्ट करते हैं, ठीक रात्रि को 11 बजे जाना है, या तब फिर 10 बजे जाएं, या तब फिर 9 बजे जाएं, या 9:30 तक भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 9 को आगे ही जाएं और 12 बजे रात्रि से पहले जाएं। 12 बजे रात्रि से पहले 9 बजे रात्रि के बाद के बीच से कभी भी जाएं, लेकिन जिस टाइम पे जाओगे उसी टाइम पे प्रतिदिन जाना होगा। कितने दिन जाना होगा? 11 दिन जाना होगा। 11 दिन में अगर आप कामयाब नहीं होते तो 21 दिन जाना होगा, लेकिन बीच में अब्सेंट नहीं होना है, तोड़ना नहीं है। और जागना है, क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन प्रतिदिन इतना सामग्री नहीं लगेगा, रोज रोज सामग्री लेकर नहीं जाना है, बस ओनली एक दिन सामग्री लगेगा, ठीक है। इतना सामग्री ले जाने के बावजूद आपको जो बबूल का पेड़ है उसमें जितनी प्रकार के आपने मीठा लिया है, 7 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, ऐसा भी आप मीठा ले सकते हो, लेकिन उचित होगा, अच्छा होगा कि आप 7 प्रकार का मीठा लें। तो उस पेड़ में 7 ही गोला वो काला धागा आपको बांध देना है। जो काला धागा आपने लिए हो वो 7 बार उसमें बांध देना है, गट्ठी मार देना है उसमें, ठीक है। आपको जब उसमें गट्ठी मार दोगे, जो आपको मीठा है वो आपको सामने रख देना है। सामने रख देने के बावजूद आपको जो इत्र है वो आप उस पेड़ पर छिड़काव कर दोगे, जो बबूल का जड़ है उस पे डाल देने के बावजूद जड़ पे इत्र आपको जो है, जो पाउडर ले गए हो चंदन का, उससे अपने माथे पर सुरमा लगाना है, माथे पर ऐसे तिलक करना है। इतना कर लेने के बावजूद आपको एक मंत्र है वो 21 बार कम से कम पढ़ना है, ठीक है। 21 बार से ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, वहाँ पे मंत्र पढ़ना है। और जल्दी जल्दी मत पढ़िए, एक बार मंत्र पढ़िए और बोलिए, हे परी देवी, मैं आपको साधना कर रहा हूँ, आप मेरे को दर्शन दीजिए। मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। जो भी मेरे से लाइफ में भूल चूक से जानबूझकर गलती हुई है आप उसे माफ़ कीजिए, ये मेरे को साधना में सफल बनाइए। मैं कभी भी लाइफ में नाजायज़ काम नहीं करूँगा, जायज़ ही काम करूँगा। माइंड में ये फितरत, ये फीलिंग सोच कर ये साधना करना है, ठीक है। और गांव जवार का जो देवी देवता होगा उनसे भी आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। ऊपर वाला चाहेगा तो इस वीडियो में आपको परिसाधना कामयाब हो जाओगे, ठीक है। आपको जो मंत्र बता रहा हूँ कम से कम 5 मिनट वहाँ पे जाप करना है, यानी 21 बार, ठीक है। 5 मिनट तक कम से कम हो जाना चाहिए। ऐसे मंत्र 21 बार पढ़े। मंत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन मंत्र एक बार पढ़ना है तो अपना फीलिंग बढ़ाना है, माफ़ी मांगना है, और वो जो परी है उसको बुलाने का आदेश करना है कि मैं आपको भोग दे रहा हूँ,
ठीक है, आप मेरे को दर्शन दीजिए। ऐसे आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। प्रतिदिन मीठा काला धागा नहीं लेके जाना है, लेकिन जाना उसी बबूल के पेड़ के पास है। आपको वहाँ पे 5 मिनट मंत्र का जाप किया और आपने घर पर आया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई भी बुलाता है, कोई भी आवाज़ देता है, और वही मंत्र के जाप करते करते आपको सो जाना है। जब आप घर पहुँचेंगे तो पानी का थोड़ा छिड़काव कर लेना है, तब घर के अंदर प्रवेश करना है। क्या ऐसा होता है कि बाहर लोग जाता है साधना करने, उसके पीछे पीछे कोई निगेटिव एनर्जी साथ में चली जाती है, घर तक घुस जाती है। तो इससे अच्छा कि आप जरा से पानी का छिड़काव कर लें, ठीक है। आप सोते टाइम में किसी से बात न करें, बिस्तर पे ना सोएं, ज़मीन पर सोएं, और सोते सोते ही आपको मन में उसी मंत्र का जाप करते हुए सो जाएं। सुबह आप अपने कार्य में भिड़ जाए। फिर आपको दूसरे दिन जाना है। कोई काला धागा नहीं बांधना, कोई मीठा नहीं, कोई इत्र नहीं, ओनली चंदन का पाउडर। वहाँ पे तिलक करें और जेब में भरें और अपने भी तिलक करें। फिर से वही चीज़ 5 मिनट आप फीलिंग क्रिया करें, वही मंत्र का जाप करें, जो मंत्र आपको बताऊंगा भी। फिर आप घर चलाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखें। ऐसा आपको ठीक 11 दिन करना होगा। जो इंसान कई बार साधना कर चुका है, पावर एनर्जी बनी हुई है, वो 11 दिन में कामयाब हो जाएगा। आपको बबूल के पेड़ के पास भी ओपरी की प्रत्यक्षीकरण मिल सकती है 11 दिन। अगर वहाँ पे नहीं होती है तो 11 दिन से पहले आपको स्वप्न में आकर वो खड़ी होगी, बात करेगी। जब वो आएगी तो वहाँ का वातावरण अलग हो जाएगा, मानसून पूरा चेंज हो जाएगा। परियों का क्या चाहिए? सुगंध। उन लोगों को खुशबू जो होता है, वो वातावरण उनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। इसलिए अगर परी को बबूल के सामने अगर आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो तो आपको 21 दिन भी लग सकता है, अगर आप नया साधक हो, ठीक है। और पुराना साधक हो तो ऊपर वाला चाहेगा तो आप 11 दिन में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी को बताना नहीं है, जो सीक्रेट बात हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को बताना नहीं है, साधना करके घर आ रहे हो, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, रास्ते में आते जाते किसी से बात नहीं करना है, ठीक है। और जो आपका अनुभव होगा, जो आपके साथ घटना घटित होगी, जो आपको स्वप्न के माध्यम से रास्ते आते जाते के टाइम पे जो वहाँ पे 5 मिनट आप क्रिया करोगे, उस टाइम पे वो किसी को अनुभव नहीं देना है, किसी को बताना नहीं है। और जो शक्ति आएगी उससे आप अपने काम का इल्ज़ाम बताना है, और आप उससे दोबारा बुलाने का पासवर्ड पूछना है, ये काम। वैसे तो जो परी होती है वो कभी भी किसी को लाइफ में कोई भी घटना नहीं घटित करती है, और परी जो होती है उससे आप ज़्यादा नाजायज़ काम, तामसिक काम करवाओगे तो वो जो है आपसे दूरी बना लेगी, आपसे चली जाएगी। तो जो परी होती है वो कार्य कैसे कैसे कर सकती है, जो परी सिद्धि तय काम क्या क्या करेगी। जैसे कि आपका कोई रोज़गार बंद चल रहा है, कोई रोजी रोटी नहीं चल रही है, ठीक है, आपका कार्य बांधा चल रहा है, आपका बीमारी की सामना देखना पड़ रहा है, घर में कोई तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये बरकत करती है, ये आगे बढ़ावा देती है, चारों दिशा से रास्ता खोलती है। जो आपके ऊपर तंत्र बांधा क्रिया है उसको काट करती है। कोई भी दूसरे इंसान का भी कोई तो भी उसके बारे में आप बता सकते हो, उसको भी मामला उसका हल कर सकते हो। जो आपका पर्सनल लाइफ है, आपको ये पैसा धन ला कर तो नहीं देगी, ठीक है, कि आपको करोड़ों रुपए ला कर दे देगी, ठीक है, वैसा नहीं करेगी। आपको वैसा ऐसा हुनर, ऐसा ऐसा आइडिया बताएगी जो कि आपको कम ही समय में इतना जल्दी कामयाब होंगे कि पिछला टाइम भी आप बराबर कर लोगे, वसूल कर लोगे, ठीक है। और कोई भी घटना आपके ऊपर नई घटना घटित देगी और दुश्मनों से आपकी रक्षा करेगी। कोई अनहोनी आपके साथ होने वाली है तो इससे पहले आपको संकेत मिल जाएगा, ऐसे कार्य करती है। तो कोई आदमी आपके बारे में गलत सोच रहा है वो आपको पता हो जाएगा। आपके घर पे आपके ऊपर क्या घटना घटने वाली है वो भी पता हो जाएगा। इस शक्ति के माध्यम से आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जब यह शक्ति आपको कार्य कर देती है तब आपको इसे भोग देना होता है। भोग वही देना होता है इत्र यानी सेंट, और वही जब 5 प्रकार या 7 प्रकार जो आपने मीठा ले गए थे बबूल के पेड़ के पास, 11 या 21 दिन तो नहीं ले जाना, एक ही दिन ले गए थे, वैसे ही मीठा आपको वही मीठा भोग देना पड़ता है, वही क्वालिटी का, ठीक है, वही कलर का। और आपको वीडियो में भी शो हो गया, मैं मंत्र बोलकर नहीं बता सकता, ठीक है, आपके सामने शो हो रहा है मंत्र, आप वो देख सकते हैं, वही मंत्र है, ठीक है। और मंत्र मुख से नहीं बोल सकता, और जो साधक ये साधना किया
उसका अनुभव मैं आपको नहीं बता सकता और उसका नाम भी नहीं बता सकता, 2 चीज़ नहीं बता सकता, ठीक है। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने माता पिता के कदमों का तिलक कीजिए, उनके ही कदमों में जन्नत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।